हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में आज हम जनरल करैक्टर ऑफ ब्रायोफाइटा, हिस्ट्री ऑफ ब्रायोफाइटा एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है ब्रायोफाइटा है क्या। तो ब्रायोफाइटा ऐसे प्लांट है जो कि नॉन वैस्कुलर और एम्ब्रियोफाइट होते हैं। सबसे पहले भ्रूण का निर्माण जो होता है ब्रायोफाइट प्लांट में ही होता है। ब्रायोफाइट प्लांट जो है इनको प्लांट किंगडम के एम्फीबिया भी कहा जाता है, क्योंकि ये जल और स्थल दोनों पर पाए जाते हैं। अब देखते हैं हम ब्रायोफाइट की हिस्ट्री। द टर्म ब्रायोफाइटा वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1864। जो ब्रायोफाइटा शब्द है वो सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1864 में दिया गया। जी.एम. स्मिथ प्लेस्ड दिस ग्रुप बिटवीन एल्गी एंड टेरिडोफाइटा। जी.एम. स्मिथ ने इस ग्रुप को यानी कि ब्रायोफाइट को एल्गी और टेरिडोफाइट के मध्य में रखा। एफ केवर्स कॉल्ड फादर ऑफ ब्रायोलॉजी। एफ केवर्स को ब्रायोलॉजी का जनक कहा जाता है और एस आर कश्यप कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। एस आर कश्यप को भारतीय ब्रायोलॉजी का जनक कहा जाता है। अब आते हैं हम जनरल करेक्टर ऑफ ब्रायोफाइट। द वर्ड ब्रायोफाइटा इज द कलेक्टिव टर्म फ्रॉम मॉस, हॉर्नबाइट एंड लीवरबाइट। जो ब्रायोफाइटा है ये एक कलेक्टिव टर्म है जिसमें कि मॉसेज, हॉर्नबाइट और लीवरबाइट ये तीनों जो है इसके अंदर आते हैं। ब्रायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा का जो अध्ययन है इसको ब्रायोलॉजी कहा जाता है। इंक्लूड्स द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स। जो ब्रायोफाइटा के जो सदस्य होते हैं वो मोस्ट प्रिमिटिव, सबसे आदिम, सिंपल स्थलीय प्लांट्स होते हैं। प्लांट लेक ट्रू वैस्कुलर सिस्टम एंस कॉल्ड नॉन वैस्कुलर प्लांट्स। ब्रायोफाइट के जो सदस्य हैं उनको नॉन वैस्कुलर प्लांट्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें वैस्कुलर सिस्टम या संवहन जो ऊतक है या संवहन बंडल का अभाव होता है। टेरेस्ट्रियल बट नीड वाटर टू कंप्लीट लाइफ साइकिल। ये स्थलीय होते हैं लेकिन इनकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। एंस कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, इसलिए इन्हें प्लांट किंगडम के एम्फीबिया भी कहा जाता है। मोस्टली ग्रोन ऑन शेडी डैम पैलेस। ये जो प्लांट है अधिकतर छायादार स्थानों पर उगते हैं। अब इनकी गैमेटोफिटिक जो प्लांट बॉडी है वो कैसी होती है। इनमें डोमिनेंट प्लांट बॉडी इज गैमेटोफिटिक। इनमें डोमिनेंट जो प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है, गैमेटोफिटिक, हैप्लॉइड होती है। थैलॉइड प्लांट बॉडी थैलॉइड होती है। नो डिफरेंशिएट इनटू ट्रू रूट्स। इनकी जो प्लांट जो बॉडी है वो रूट्स में डिफरेंशिएट नहीं होती। स्टेम एंड लीव, रूट्स, स्टेम और लीव में डिफरेंशिएट नहीं होती। और लीफी सूट्स आर प्रेजेंट। जो इनका जो सूट होता है वो लीफी होता है। प्लांट्स आर ग्रीन एंड पजेसेज क्लोरोप्लास्ट। इनका जो प्लांट होता है वो हरा होता है और उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। रूट्स आर एब्सेंट। इनकी जो रूट्स होती है वो एब्सेंट होती है। रिप्लेस्ड बाय यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर राइजोइड्स। इनकी रूट्स जो है वो राइजोइड्स के रूप में रूपांतरित होती है और राइजोइड्स यूनिसेलुलर
और मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। वैस्कुलर टिश्यू कम्प्लीटली एब्सेंट, और जो वैस्कुलर टिश्यू होते हैं वो पूर्ण रूप से एब्सेंट होते हैं। अब इसमें तीनों जो ग्रुप है, इनमें गैमेटोफिटिक प्लांट जो होता है, जो गैमेटोफोर होता है, वो लीफी होता है, थिक होता है। जैसे लिवर वाइट इसमें दिखा रखा है, ये भी लीफी प्लांट बॉडी है। मॉसेज का जो गैमेटोफोर दिखा रखा है, ये भी लीफी प्लांट बॉडी होती है। और लिवर वाइट है, इसका जो प्लांट है थैलोइड प्रकार का होता है। तो आज के इसमें हमने जनरल कैरेक्टर, हिस्ट्री ऑफ ब्रायोफाइटा के बारे में अध्ययन किया है। अगले लेक्चर में हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में और जो इसकी जननात्मक संरचना है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।